दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए कुछ खतरनाक सवाल और उनके शानदार जवाब। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे जाने वाला पहला खतरनाक सवाल, क्या यह लोगों को जोड़ने वाला काम है? जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये सवाल करे तो ये सवाल सुनते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए और अब आपको उनसे बोलना है, क्या बात है सर, आपका नजरिया तो शानदार है, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया, आपने बिल्कुल सही कहा। दुनिया में सबसे आसान और बुरा काम है लोगों को तोड़ना और सबसे अच्छा और महान काम है लोगों को जोड़ना। और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ, ईश्वर ने मुझे इस महान काम को करने के लिए चुना है और मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ। ईश्वर ने मुझे इस महान काम को करने का मौका दिया है। आज जहाँ लोगों में भेदभाव करके तोड़ने का काम किया जा रहा है, वहीं इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को एक मंच में लाकर जोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि एक समाज, एक देश तभी आगे बढ़ता है जब वहाँ के लोग भेदभाव भुलाकर एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग हमें सिखाता है कैसे हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, 20 साल का हो या 40 साल का हो, छोटे जाति का हो या बड़े जाति का हो, दुबला हो या मोटा हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए जीवन में बड़ा कुछ करने का मौका मिलता है। सभी का सम्मान किया जाता है, सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। यह एक ऐसा कमाल का प्लेटफॉर्म है जहां अपलाइन डाउनलाइन के ज्यादा इनकम होने पर खुश होते हैं और सीनियर की हमेशा कोशिश होती है जूनियर आगे बढ़े। इस प्लेटफॉर्म पर आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। आपको खुद पर इतना यकीन हो जाता है कि आप जीवन में कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। और मुझे खुशी है आज ये जबरदस्त मौका ईश्वर ने आपको दिया है और मुझे पूरा यकीन है आप इस बेहतरीन मौके का हिस्सा बनकर अपने आप पर फख्र करेंगे। जब आप अपने प्रोस्पेक्ट को इस तरह से जवाब देंगे तो आपका प्रोस्पेक्ट आपके जवाब से संतुष्ट होगा। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए दूसरा खतरनाक सवाल, मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही यह सवाल आपका प्रोस्पेक्ट आपसे पूछे तो ये सवाल सुनते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए। अब उनसे बोलना है, सर अगर आपके पास पैसे होते तो शायद मैं आपके पास इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को लेकर नहीं आता। क्योंकि आपके पास पैसे होते तो आपका जीवन मस्त होता, आपके हर ज़रूरतें पूरे होते, आपके बच्चों का भविष्य अच्छा होता, आपके हर सपने पूरे होते, आपके घर में शांति होती, आपका माइंड पॉजिटिव रहता, आप चैन की नींद लेते। क्यों सर, आप तो इस बात को मानते हैं ना? आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत बोलेगा हाँ। अब उनको समझाइए, अगर हम घर की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारे घर का माहौल ठीक नहीं रहता है, हमारा दिमाग अशांत रहता है और हम हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम अपने घर की ज़रूरतों को कैसे पूरा करें। और मुझे लगता है कि वर्तमान में आप जो भी इनकम कर रहे हैं शायद उससे आप अपने घर की ज़रूरतों को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्रोस्पेक्ट आपको हाँ ही बोलेगा क्योंकि आपको तो पता होगा वर्तमान में बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है, लोगों की इनकम कम हुई है और जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अपने ज़रूरतों को ठीक तरह से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है, आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर अभी प्लानिंग करते हैं पैसे कैसे आएंगे। अब आप उनसे पूछिए, जब आप पर कोई मुसीबत आती है और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत होती है और आपके पास पैसे नहीं होते तो आप पैसों का जुगाड़ कैसे करते हैं। और आप तो जानते हैं जब किसी के पास पैसे ना हो और उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो तो उसे किसी न किसी से कर्ज ही लेना होगा। आपका प्रोस्पेक्ट किसी से कर्ज लेता है तो आपको बताएगा। अब आपको अपने प्रोस्पेक्ट को समझाना है, देखिए आप पर जब कोई मुसीबत आता है और आप किसी से कर्ज लेकर अपने परेशानी को दूर कर लेते हैं, फिर दोबारा कोई परेशानी आए तो फिर आपको कर्ज ही लेना होगा। आपका प्रोस्पेक्ट तुरंत कहेगा हाँ। अब उनको समझाइए, इसका मतलब आप पर जब भी कोई मुसीबत आए और आपको पैसों की सख्त ज़रूरत हो तो आपको पैसे के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। अब आपको थोड़ा अपने अंदर उत्साह लाना है और उत्साह के साथ, पूरे विश्वास के साथ उनसे बोलना है, सर आज अगर आपने इस बिजनेस को करने के लिए रुपयों का जुगाड़ कर लिया तो मैं आपको यह पूरे यकीन के साथ कहता हूं, भविष्य में आपको रुपयों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना होगा। और यह बात सीधे आपके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में लगेगा और आपका प्रोस्पेक्ट कहीं से भी पैसों का जुगाड़ करके आपके साथ जरूर जुड़ेगा। प्रोस्पेक्ट द्वारा पूछे गए तीसरे खतरनाक सवाल, मेरे पास समय नहीं है। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपसे ये कहे, यह सुनते ही आप मुस्कुराते हुए खड़े हो जाइए
और उनसे हाथ मिलाते हुए बोलिए, क्या बात है सर, बहुत शानदार बात कही आपने। व्यस्त रहना ही तो ये दर्शाता है कि आप सफल हो सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी, इस बिजनेस को आप बिजी रहकर भी कर सकते हैं। अब आपका प्रोस्पेक्ट ताज्जुब के साथ आपसे पूछेगा, वो कैसे? अब आप उनको समझाइए, इस बिजनेस को करने के लिए अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप जहां काम करते हैं वहां आपके साथ और भी लोग काम करते होंगे और आपकी उनसे बातचीत भी होती होगी। अब आपको उनसे इस बिजनेस के विषय में बात करना है और सप्ताह में जिस दिन आप लोगों की छुट्टी होती है उस दिन का एक टाइम उन लोगों के साथ बात करके सेट कर लीजिए और मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। फिर मैं आपके साथ चलूंगा उनके पास और वहां जाकर आपका काम होगा उन लोगों के साथ जान पहचान कराना, और उसके बाद उनसे क्या बात करनी है, उनको कैसे समझाना है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। अब आपका प्रोस्पेक्ट आपको मना कर ही नहीं सकता, वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने इन सवालों का इस तरह से जवाब दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट आपसे 100% सहमत होगा और वो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।